हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं झुक सकते। वो एक शेर दिल के जो प्रधानमंत्री है, और देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की तुलना मैं भगवान श्री राम लक्ष्मण से करता हूँ। एनआरसी इनका पर्सनली स्वार्थ है उसमें, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये कहा है हम किसी को भगाने का कार्य नहीं कर रहे। जो सच्चा हितैषी भारतीय है वो भारत में रहेगा, और जो बाहर से आया जिस पे कोई कागज़ वगैरह कोई प्रूफ नहीं है एनआरसी का है, उसको बिल्कुल अपने वो देश में चला जाए। यहाँ केवल वो सत्यता के आधार पे रहेगा, और भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार किसी को भगाने का कार्य नहीं करती है, बसाने का कार्य करती है। तीनों कृषि कानून को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए एक निवेदन किसानों से किया कि शीतकालीन सत्र जैसे शुरू होगा तो तीनों कृषि कानून को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब बात आ चुकी है सीएए और एनआरसी को लेकर। जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं सैयद अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री की बात का, लेकिन जिस तरीके से तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लेने का ऐलान किया है, सीएए और एनआरसी को भी सरकार को वापस ले लेना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लगातार समाज की बातें करते हैं और समाज में उनका एक अलग ही औहदा है, अलग पहचान है। महेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं, आपका स्वागत है। महेंद्र जी, तीनों कृषि कानून सरकार ने कहा कि हम लेकर आए, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो उसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ, लेकिन सरकार मान गई और खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अब हम इनको वापस ले लेते हैं। लेकिन सीए और एनआरसी को लेकर भी अब मांग उठने लगी है। क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करेंगे दोबारा से तो क्या फिर प्रधानमंत्री झुक जाएंगे और सीए एनआरसी वापस हो जाएगा फिर? तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े, विश्व की जो बड़ी पार्टी है उसके वो नेता है, देश के प्रधानमंत्री जी है। उन्होंने कृषि कानून को लेके झुकने की बात नहीं कही। हम भी एक समाज सेवी है, हम प्रत्येक गांव में गए और जो सरकार के प्रतिनिधि है उन्होंने भी कृषि कानूनों को समझाने का कार्य किया। लेकिन हमारे जो किसान हैं, भोले भाले हैं, गाँव में रहते हैं, वो इतने सीधे सज्जन हैं, वो इसको समझ नहीं पाए। जो विपक्ष था उन्होंने ये उनको गुमराह किया कि इनसे आपका नुकसान होगा। इनको लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ जी। धरना प्रदर्शन में आप देख रहे हैं जो सच्चे किसान हैं वो अपने खेतों में लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व मैं बार बार कह रहा हूँ वो वहाँ जुड़े और उन्होंने इस आंदोलन का रूप दूसरा ले लिया। आपने देखा लाल किले पे किस प्रकार से देश का अपमान करने का कार्य इन्हीं किसानों ने किया जो वहाँ बैठे हुए थे। वो सच्चे किसान नहीं थे, वो कहीं ना कहीं किसी भेष में किसी एक राक्षसी के रूप में थे जिन्होंने ये कार्य किया। और जो किसान वहाँ बैठा था वो 2-4 दिन में अपने घर चला गया। उनके हित की बात थी। हमारी सरकार ने भी जो प्रदेश में और देश में सरकार है उन्होंने समझाने का कार्य किया, लेकिन भोला भाला किसान होता है वो समझ नहीं पाया। फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सच्चे हितैषी है, भाजपा मतलब किसानों के हितैषी है, उन्होंने लास्ट में ये निर्णय लिया कि जब हम समझा नहीं पाए तो इन बिलों को वापस लेने का कार्य किया और इसमें आगे भविष्य में बैठ के किसानों से ही राय ली जाएगी और किसानों के आधार पर जो राय है उसी के आधार पर फिर नया कोई कानून आएगा। भाजपा सरकार ये चाहती थी किसानों का जो आमदनी है वो दुगना हो और किसान जो बेचारा गरीब था वो भी मालदार लोगों के बराबर में बैठने का कार्य करे। अब रही आपके जो एनआरसी का जो मौलाना है, मैं तो हिंदुत्व के उस पर ही फोकस करते हैं क्योंकि ये भारत मौलाना अरशद मदनी है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बिल वापसी सरकार ने ले लिया है, अब सीए और एनआरसी को भी वापस लेना पड़ेगा सरकार को, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। अब तो प्रधानमंत्री झुकेंगे? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं झुक सकते। वो एक शेर दिल के
जो प्रधानमंत्री है और देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की तुलना मैं भगवान श्री राम लक्ष्मण से करता हूं। ये तो भगवान ने ऊपर से साक्षात भगवान के रूप में हमारे देश की सेवा और प्रदेश की सेवा करने के लिए भेजे हैं। इनका झुकने का कार्य नहीं है। ये हिंदुत्व के चेहरे पे बहुत बड़े ऊपर स्तर पर पूरे विश्व में इनकी पहचान होती है। भारत की पहचान आपके अलग ही जो दूसरे जो विकसित देश थे उनमें अलग पहचान है भारत के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की। ये झुकने का कार्य नहीं करेंगे। और रहा झुकने की जो आप बता रहे हैं एनआरसी इनका पर्सनली स्वार्थ है उसमें। और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये कहा है हम किसी को भगाने का कार्य नहीं कर रहे। जो सच्चा हितैषी भारतीय है वो भारत में रहेगा और जो बाहर से आया जिस पे कोई कागज़ वगैरह कोई प्रूफ नहीं है एनआरसी का है उसको बिल्कुल अपने वो देश में चला जाए। यहाँ केवल वो सत्यता के आधार पे रहेगा। और भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार किसी को भगाने का कार्य नहीं करती है, बसाने का कार्य करती है। और रहा किसानों का, किसान 80% देश में आवाज़ करते हैं और किसानों के पीछे ही हमारे जो पालन पोषण और भरण पोषण होता है उसमें सब किसान का ही रूप है। ये जो मौलाना जिसका नाम ले रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं है इन मौलानाओं से। मैं तो ये कहता हूँ ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और अपने लोगों को ये पता नहीं कहाँ से जो भारत के गुण नहीं गाते और भारत का विरोध करते हैं। अभी आपने देखा मैच हुआ था, पीछे उसमें नारे लगाए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया गया। हमारा तो कहना ये है गुण गाए खाना खाए लेकिन गुण दूसरे देश का जो हमारे दुश्मन देश है उसका हम गुणगान नहीं सुनना चाहते। लेकिन एनआरसी और सीए जो है उन्होंने कहा कि हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर से तंबू गाड़ेंगे, फिर से रास्ते जाम करेंगे अगर जरूरत पड़ी। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पहले गए नहीं, सरकार के डर से नहीं गए, हम कोविड आ गया था इसलिए हमने अपना धरना खत्म किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री को झुकना, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा? क्या नहीं झुकेंगे क्योंकि इनका उसमें पर्सनली अपना स्वार्थ की भावना है। और जो मुस्लिम समुदाय है कोई किसी को नहीं भगाया जाएगा, यहाँ से ना भगाया गया है। एनआरसी इनका पर्सनली मैटर है और उनकी तुलना किसानों के तीनों कानून से अगर ये एनआरसी वाले जो करते हैं, जो मौलवी बता रहे हो आप जिनका नाम ले रहे हो, ये गलत है। ये अपने दिल से बहम को निकाल दे और देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। यानी कि आपको लग रहा है कि कुछ भी कर लें लेकिन जो एक कहा जा रहा है, कुछ जो राजनीतिक लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झुक गया, प्रधानमंत्री ने तो हार मार ली। क्या ये अपने देश के लोगों के सामने अगर उनको कुछ समझ नहीं आया, अगर किसी व्यक्ति को, किसानों की ही बात ले लें, उनको कोई बात समझ नहीं आई तो प्रधानमंत्री ने बड़ी विनम्रता से आके कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि 12 महीने का समय लगा, लोग इसको भी कह रहे हैं कि समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, सरकार को अगर नहीं था तो सरकार को पहले समझ जाना चाहिए था। लेकिन इसमें झुकने हारने ये सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? तो जो लोग कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, ये शब्द का यूज करते हैं और इसका हम खंडन करते हैं। हम आज बड़े समाज सेविका के रूप में हम अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और गौतम बुद्ध नगर में हमारी भी पहचान है और जो सच्चे मुद्दे हैं उन पे हम आगे बढ़ के बोलने के लिए तैयार होते हैं और जो सच्चाई है, देश की सच्चाई को आगे लाने का कार्य हम करते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात मैं आपसे आज बात करूंगा इस चीज़ के लिए कि आप तो सी और एनआरसी को लेकर मदनी जी कह रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री तक रहे हैं, सलमान खुर्शीद किताब लिखते हैं अयोध्या पे और उस किताब के अंदर सलमान खुर्शीद ने तो हिंदुत्व के चेहरे को आतंकवादियों से जोड़ दिया। आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या हिंदू आतंकवादी है? देखिए, हिंदू आतंकवादी कभी नहीं हुआ और हिंदुओं की वजह से ही ये लोग हमारे यहाँ रुक रहे हैं। इनको तो अफगानिस्तान चला जाना चाहिए था, वहाँ से ही इनका विकास है। और ये जो उल्ट बेवजह की जो बातें करते हैं कांग्रेसी, इनको 70 साल में केवल इन्होंने इसी मुद्दों पर राजनीति की और इन्होंने आपस में भिड़वाने का कार्य किया। जो 70 सालों में नहीं कर पाई है जम्मू कश्मीर को, वो हमारी सरकार ने मात्र 7 सालों में ही वो करके दिखा दिया। और आज आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, बिल्कुल शांति है वहाँ
और अफगानिस्तान में अभी क्या हुआ, तालिबानियों ने क्या किया, उस पे ये वो लेना जो भी लेना है उस पे बोले। सलमान खुर्शीद को तालिबानी पे किताब लिखनी चाहिए, आप मानते हैं इस बात? नहीं, उस पे लिखनी चाहिए उनके साथ क्या हुआ और तालिबानियों ने उस पे कब्जा कर लिया और वहाँ की महिलाओं को इस प्रकार से मार पीट करके इतना अत्याचार किए हैं, उन पे क्यों नहीं बोलते ये? मैं तो राय देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस पर इनको किताब लिखनी चाहिए और उस पर बड़ी बड़ी भाषाएं और भाषण झाड़ने चाहिए। अपना घर तो इन पे संभल नहीं रहा, दूसरे के घरों पे पत्थर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो नुकसान तो इनका ही है। इस पे ज़्यादा मैं और ज़्यादा वो समझदार है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो वो अपने जो ज्ञान है वो अपने पास ही रखे, हम तो यही कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस तरीके की अगर किताबें लिखकर अयोध्या पे इस तरीके की बातें कर कर इस तरीके का हिंदुत्व एक समाज को, अगर सलमान खुर्शीद जी इस तरीके की भाषा लिख रहे हैं कि आज का जो कट्टर हिंदू है उसकी तुलना बोको हराम और ISIS जैसे संगठनों से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस की सियासी ज़मीन है क्या वो मजबूत हो रही है या फिर सलमान खुर्शीद के इस बयान की जो हड्डी है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के गले में अटक रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रियंका जी मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं कोई टिप्पणी कर देते हैं, बेचारी की सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। रहा अयोध्या का मामला, 492 वर्ष पुराना था अयोध्या का मैटर। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये मंदिर नहीं बनता, और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो देश के हित में, और जो साक्ष्य मिले, जो सबूत मिले, उनके आधार पर दिया। कांग्रेस और दूसरी पार्टी तो उनको भी ये कहती है कि ये बीजेपी के दबाव में इन्होंने निर्णय लिया। भला माननीय उच्च न्यायालय पे कौन उंगली उठा सकता है? जो 492 वर्ष पुराना मंदिर आज बन रहा है अयोध्या में, जाइए, वह बिल्कुल त्रेता युग की जो पहचान है वो अभी प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने करके दिखाई। इतने दिए रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ वहाँ दिए जलाने का। वहाँ साक्षात भगवान श्री राम जी विराजमान है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो दूसरे जो विपक्षी दल के नेता थे उनको आरती करना, पूजा करना, ये सब सिखा दिया। पहले कौन जाता था? कोई नहीं जाता था अयोध्या। अब हर विपक्षी पार्टी का नेता वहां जाने को मजबूर हो गया। आप समाज सेवी रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, आप लगातार जनता के बीच जाते हैं, समाज सेवा के लिए आप हर वर्ग के बीच जाते हैं। क्या आपको इस 4.5 साल की सरकार में कुछ ऐसा नज़र आया कि भेदभाव किसी के साथ बीजेपी ने किया हो, या फिर 4.5 साल पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल की मैं बात करूं, अखिलेश जी के, या फिर बहन कुमारी मायावती की बात करूं, और अब की प्रेजेंट सरकार की बात करूं, तो आपको क्या बदलाव और क्या नज़र आया? देखिए, बदलाव तो बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये जो नारा है इसी के तहत कार्य हो रहे हैं। अब आप किसी भी समुदाय को ले लीजिए, हिंदू को ले लीजिए, मुस्लिम समुदाय को ले लीजिए, जाटव समाज को ले लीजिए, वाल्मीकि समाज को ले लीजिए, प्रजापति समाज को ले लीजिए, और किसी को समाज को ले लीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जितनी भी उज्ज्वला गैस योजना आई हो या आयुष्मान कार्ड बने हुए हो, सबसे ज़्यादा, या आपका 3 तलाक का मामला ले लीजिए, 3 तलाक का मामला लेने पे भी उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया है, और सबको जो सुविधाएं हैं, जो भारत सरकार की सुविधाएं है, वो सब समाज को मिली है। अगर इनको थोड़ा सा भी लालच होता तो ये चेहरे देख देख के इन योजनाओं का विस्तारण करते। सबको मिला हुआ, ज़्यादातर इनमें यही लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। एक आखिरी सवाल आपसे महेंद्र जी, ये है CA और NRC की जिस तरीके से मांग अब उठने लगी है, क्या जो लोग हैं जो इन मांगों को उठा रहे हैं, क्या उनको तस्वीर देखनी चाहिए भारत में रहने वाले मुसलमान की? क्या उनको तस्वीर देखनी चाहिए कि भारत में मुस्लिम और हिंदू किस तरीके से भाईचारे में रह रहा है? क्या उनको तस्वीर देखनी चाहिए तालिबान की, अफगानिस्तान की, देखिए, या फिर पाकिस्तान की भी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ भाईचारा है भारत में। पीछे NRC का इन्होंने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी पे भी एक लकड़ी मारने का कार्य नहीं किया, ना उठाने का कार्य किया। और
इतने भाईचारे से रह रहे हैं। हम समझाने का कार्य, हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है अमित शाह जी ने देश की सबसे बड़ी जो जहां फैसले होते हैं पार्लियामेंट, उसमें कहा था किसी को नहीं भगाया जाएगा। अब ये लोग अपने आपे को ही समझ ले कि हमको भगाया जा रहा है, तो वो इनका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग भड़का देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो भड़का रहे हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है वो भड़काते हैं, उनका काम ही भड़काने का। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, वो समझ रहे हैं हमको कहीं भी भगाया नहीं जाएगा। अभी देख लीजिए आप, तालिबान में, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा, उनसे इनको शिक्षा लेनी चाहिए। और ये भारत तो इतना नर्म देश है, इतना अच्छा देश है, इसमें सबका महत्व है, सबकी वैल्यू है। और ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुखिया जो मैंने आपको बताया, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की जोड़ी के रूप में अवतरित हुए हैं। और ये सबका साथ, सबको बचाने का कार्य करते हैं। जो विपक्ष है, केवल विपक्ष भड़का रहा। कुछ लोग, चंद लोग जो इनके बहकावे में आते हैं, वो वहाँ बैठते हैं और उनकी आप कहीं भी इंक्वायरी कर लीजिए, उनमें 20% लोग हिंदुस्तान के बैठेंगे, 80% लोग पता नहीं कहाँ बाहर से ले आते हैं, अफगानिस्तान से लाते हैं या बांग्लादेश से लाते हैं या पाकिस्तानियों को लाते हैं। वो भारत के सच्चे हितैषी मुसलमान भाई नहीं है, उनको गुमराह किया जा रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भाइयों को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, विपक्ष के बहकाने में ना आए, किसी को भगाया नहीं जाएगा। सब भारत के नागरिक है, सबका वोट देने का राइट है, सबके आधार कार्ड बने हैं, सबको राशन कार्ड मिल रहे हैं, राशन पे अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रहे हैं, और गैस की जो सुविधा है वो मिल रही है। 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो भाइयों को मिल रहा है। बहुत सुविधाएं हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा भंडारा खोल दिया है। और उसके तहत जो भी हमारे देश के मुसलमान भाई है, उनको पूरी सुविधाएं मिल रही है। इस सरकार से बढ़िया किसी भी, कहीं भी कोई भी सरकार आ जाए, इनका हनन नहीं होता था। इनको पूरी आज़ादी है। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, किसी को मारने पीटने का काम करती नहीं है। ये आराम से समझाती है, समझे तो ठीक, नहीं तो उनका इलाज दूसरा भी है, वो सब समय पे हो जाएगा। बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं जो इस कार्य को करने में सक्षम है। तो आपने देखा, ये महेंद्र सिंह जी हैं जो लगातार समाज सेवा में उतरे हुए हैं। और महेंद्र सिंह जी से आज हमने बात करने से बेहतर समझा, क्योंकि ये हर वर्ग के लोगों के बीच जाते हैं। और जिस तरीके से मदनी साहब ने एक आंदोलन छेड़ने की बात कही है, मदनी साहब ने कहा है कि CNRC वापस होना चाहिए, उस पर महेंद्र सिंह जी ने क्या कहा, आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा।